केवल हिम्मत वाले ही देखना सावधान। जय मां भद्रकाली जय हो, शेरा वाली मैया की आने वाले। इन 7 दिनों में आपके ऊपर स्वयं साक्षात महाधन लक्ष्मी की कृपा बन रही है दोस्तों। एक एक मिनट बहुत कीमती है दोस्तों, इसे बर्बाद मत करिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े गद्दार दुश्मन का नाम आपके पर्चा में, यानी कि जो बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला है उसमें निकल आया है। आपकी मृत्यु कैसे होगी यह भी इस पर्चा में आ चुका है। साथ ही आपको कौन धोखा देगा उसका नाम भी पर्चा में आ गया है दोस्तों। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह जो धोखा देने वाला है, जो आपकी जान लेने वाला है, वह कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके ही आसपास मंडरा रहा है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आज जो पर्चा निकल कर आया है दोस्तों, यकीन मानिए आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि कुछ काली सच्चाई भी बाहर निकल कर आई है दोस्तों। आपके बुरे कर्म, बुरे पाप दोस्तों निकल कर आए हैं, जो कुछ जाने अनजाने में आपसे हुए हैं। सबका दोस्तों हिसाब किताब होने वाला है। और आखिर कौन सी खुशी मिलने वाली है, और आखिर कौन सा पाप आपसे हो गया है, सारी वीडियो में जानकारी दी गई है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरा साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, यह दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है दोस्तों, और इस दुनिया पर आप निसंदेह बिना देखे भरोसा कर रहे हैं तो आप दोस्तों एक मूर्ख इंसान है। क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया है इंसान को चुन चुन कर खा जाती है। ये दुनिया केवल और केवल स्वार्थ के संबंध से चलती है। जब तक आपके आसपास के लोगों को आपसे स्वार्थ है, आप उनके काम आते रहोगे, जब तक वह लोग आपसे रिश्ता निभाएंगे। यहां तक कि आपके अपने भी, यहां तक कि आपके घर के लोग भी तभी आपकी कदर करेंगे जब तक आप उनके काम आ रहे होंगे, या फिर जब तक आप पैसा कमा रहे होंगे। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहे, जिस दिन उनका मतलब निकल गया, जब आप पैसा नहीं कमाओगे, तो वह लोग भी आपको दूर तक नहीं बोलेंगे दोस्तों, आपको भाव तक नहीं देंगे, और दोस्तों आप उनके ऊपर बोझ बन जाओगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि यह दुनिया बहुत ही जालिम है, इसीलिए किसी पर भी भरोसा ना करें। सबसे पहले अपना सोचे दोस्तों, सबसे पहले खुद का सोचे, उसके बाद अपने अपनों का सोचे। क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो अपने अपनों का सबसे पहले सोचते हैं। पहले अपने परिवार का पेट भरेंगे और उसके बाद खुद खाना खाएंगे, खुद भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। लेकिन दोस्तों आदमी की यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों यह प्रवृत्ति उसे मृत्यु का कारण तक ले जाती है दोस्तों, क्योंकि आपकी कोई परवाह नहीं करता है। दोस्तों आपकी परवाह खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अच्छे रहोगे, अगर आप दोस्तों तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप अपने परिवार का पेट भर पाओगे। तभी दोस्तों आप इस काबिल रहोगे कि आप दोस्तों सभी लोगों का ख्याल रख सको। लेकिन अगर आप ही अच्छे नहीं रहोगे तो आपके परिवार का क्या होगा। इसीलिए पहले अपना देखें, उसके बाद अपने अपनों का सोचें। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर आपके एक साथ 3-3 जो पर्चे खुले हैं, उन 3 पर्चों में क्या निकल कर आया है दोस्तों। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जानकारियां निकल कर आई हैं और कुछ काले राज से भी पर्दा उठाया है दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार ने। इसलिए आज के इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों का मुंह काला हो जाएगा। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, आपकी इज्जत खतरे में है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों समय बड़ा नाजुक है, इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार के वीडियो लाता हूं, और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिख हर हर महादेव। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर बागेश्वर बाबा के परिचय में क्या सामने निकल कर आया है, आखिर आपसे क्या बड़ा पाप हुआ है।
और आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और आखिर कौन सी खुशखबरी आपको मिल रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए अपने पर्चा की जानकारी को दोस्तों। पर्चा में आया है कि यह शक्ति आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है। इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत गणना, सावधान हो जाइए। यह शक्ति आपके पूरे घर परिवार को मालामाल बना देगी। एक चूक भी मत करना, वरना यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। यह 3 दिन अगले 72 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आखिर कौन है शक्ति जो आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है, जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर क्या संकेत आपको मिलने वाले हैं, क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। कौन है यह शक्ति? क्या आपके जीवन में दोस्तों परिवर्तन होंगे? सभी जानकारियां 100% सटीक इस वीडियो के अंदर दी जाने वाली है। इस वीडियो बार बार नहीं बनती है और पूरे YouTube तक हमारे साथ बने रहे और वीडियो में बताई हुई बातों को ध्यान से सुने दोस्तों। यह समय आप सभी के लिए बहुत ही खास संकेत दे रहा है। अगले 3 दिन आपके जीवन में तरह तरह की दोस्तों घटनाएं होने वाली हैं। कुछ घटनाएं आपको बहुत खुश करेगी, बहुत दोस्तों मजेदार आपके लिए होने वाली है, जो आपको आपके जीवन के सारे दुख दर्द भुला देगी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, आपको दोस्तों रुला देगी। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। बुरी घटनाओं से, बुरे पलों से, बुरे समय से किस प्रकार बचा जाए, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। यह जो समय है मिला जुला परिणाम दोस्तों मिलेगा। सब कुछ बढ़िया भी है और सब कुछ दोस्तों बुरा भी है। व्यवस्थित रहेंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे। परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल बन जाएंगी। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है दोस्तों। इस समय पैसा अटका हुआ है तो पैसा आपको मिल जाएगा। कोई दोस्तों दूसरी गलत चीज आपके साथ नहीं होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी दोस्तों। पैसों को लेकर तो समय बहुत ही बढ़िया है, बस कुछ गलतियां मत करना। संबंधों में आपके सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जब भी आपको लगे कि यानी कि कोई समझ ना आए कि अब क्या करें, जीवन में जब कोई राह ना मिले, जब थोड़ा सा असमंजस जीवन में आ जाए, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा जिसने अपने जीवन में सब कुछ सहा हो, दुख भी सहा हो। वह आज दोस्तों मजबूत खड़ी दहाहा हो। ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा। साथ ही मन में बजरंग बो की आराधना कर लीजिएगा। आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा। इन 3 दिनों की शुरुआत थोड़ी सी परेशानियां भरी हुई हैं। आपके लिए शुरुआत परेशानियों भरी है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बहुत बढ़िया हो रही हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य छोटा या बधा नहीं होता है। छोटा या बधा किसी भी काम को मत समझिए। जहां आपको दोस्तों अच्छा लगे वह काम करिए। जिस काम से आपका मन खुश हो, जिस काम से आपका दोस्त घर चले, वह काम दोस्तों आपके लिए बढ़िया है। वहीं व्यवसाय में थोड़े से परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। आपके व्यवसाय में आपको परिवर्तन करने पेंगे। आपको उनके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। जो परिवर्तन करोगे उसमें दोस्तों आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वहीं दोपहर बाद परिस्थितियां हो जाएंगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को आपको छोटा बड़ा नहीं समझना है। नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। स्टाफ और सहयोगियों के साथ कहां सुनी हो सकती है। किसी बात को लेकर आप अपने अपनों से भी नाखुश नजर आएंगे, अपने कर्मचारियों से भी नाखुश नजर आएंगे। समय बहुत नाजुक रहेगा। धैर्य से सुलझाना, हर एक चीज को, समस्याओं को सुलझा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी की वजह से दोस्तों घर की समस्या दूर होगी। आपकी आपसी सामंजस्य से दोस्त सब चीजें बढ़िया रहेगी। दोस्तों बस इतना ध्यान रखिए कि खुद को ही सब कुछ ना समझे। कभी कभी इंसान खुद को ही सब कुछ समझता है, यानी कि बाकी कौन है क्या नहीं, उनका क्या वजूद है। वह भूल जाता है कि हां, जो भी हूं मैं ही हूं। मैं ही मुखिया में ही करने वाला हूं। मेरे ही इशारे पर सब कुछ होगा। ऐसा आपको नहीं समझना है। घर के अन्य सदस्यों की राय भी अवश्य लीजिए, वरना दोस्तों दुख तकलीफ में ही हमेशा पड़े होगे दोस्तों। अत्यधिक व्यस्तता आप रहोगे। इन 3 दिनों में तरह तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। समय बहुत ही मुश्किल से मिलेगा आपको, जिसके कारण थोड़ी सी आपको थकान हो सकती है। आप चिड़चिड़ा, थोड़ा सा दोस्तों नकारात्मक हो सकता है, इसलिए स्वस्थ भी आपको रहना है। और इन चीजों में दोस्तों आपको ज्यादा नहीं इवॉल्व होना है।
अपने आप को शांत बनाए रखना है। चाहे कितना भी थकान आपको हो, थोड़ा से शांत रहोगे, थोड़ा सा समय निकाल लोगे आराम के लिए तो सब बढ़िया रहेगा। अपने लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालें, वहीं इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं। धीरे धीरे आप जो मोहमाया थी पहली वह कम हो गई आपकी, जिसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ा सा जीना कम कर रहे हो। परिस्थिति में बदलाव आपके होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, छोटी छोटी बातों का असर आप पर हो सकता है। इस कारण थोड़ी सी निराशा भी आपके अंदर बढ़ सकती है। लोगों की आलोचना की वजह से आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जिन बातों में आपको सफलता नहीं मिली है उनसे संबंधित चर्चा बिल्कुल भी ना करें। सफलता की चर्चाएं अभी बिल्कुल ना करें। सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लेना। बस ये एक चीज कैसी भी परेशानी हो, जिंदगी की एक झटके में दूर हो जाएगी। पैसे की दिक्कत है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, कोई भी आपको मान सम्मान और प्रेम नहीं देता है, या फिर शत्रु आपको लगातार परेशान करते चले आ रहे हैं, या फिर अपने आराध्य या अपनी कुल देवी या देवता के दर्शन करना चाहते हो, तो फिर हमारे शास्त्रों के अनुसार यह कार्य केवल और केवल नींद के समय ही हो सकता है, बशर्ते कि आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना होगा। इस एक चीज को तो जयकारा बोलो। माता रानी का जगत, माई महामई मां भद्रकाली की जय। बोल मां के सच्चे दरबार की जय बोलो तो स्वागत है। आप सभी का एक गुप्त क्रिया के माध्यम से वे भूत भविष्य और वर्तमान की हर एक हकीकत को जान जाया करते थे, अपने आराध्य के दर्शन किया करते थे। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं कि कैसे एक साधारण इंसान स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन की हर एक परेशानी को समाप्त कर सकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, और सबसे बड़ी बात कि अपने विरोधियों का, अपने शत्रुओं का नाश करके जीवन में कैसे वह सुख भोग सकता है। जी हां मित्रों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। अब जो आगे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी बातें आपको पूरे कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूतियां तो प्राप्त होती रहती ही हैं जो बड़ी अद्भुत होती हैं, जिन्हें कहीं से पढ़ा नहीं जा सकता है, बस मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। बाकी सारा काम माता रानी स्वयं करती हैं। तो प्यारे मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको माता रानी की कृपा से प्राप्त उसी विशेष ज्ञान को और प्राचीन ऋषि मुनियों की उसी विशेष परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में आपकी हर एक समस्या की चाबी है। जी हां मित्रों, जीवन भर के हर एक कष्ट को आप अपने आप से दूर कर सकते हो। बस आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना होगा। हमने बहुत ही विचार करके, बहुत ही मेहनत से इस वीडियो के लिए कुछ जरूरी बातें इकट्ठी की हैं। कुछ ऐसे विशेष गुप्त रहस्य हैं जिन्हें यदि आप जान जाएंगे तो आप अपने जीवन में सारी कष्ट से मुक्ति तो प्राप्त कर ही लेंगे, बल्कि दिव्य अनुभूतियां भी आपको होने लगेंगी। आपकी सोच विचार, रहन सहन, आपके काम करने के तौर तरीके तक सब कुछ बदलने लगेगा। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां भद्रकाली। कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी आप अवश्य दबा दीजिए। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, जिससे माता रानी की उम्र भर कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इन बातों के माध्यम से ही आपके जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत होगी और आपके विचारों में परिवर्तन होगा। आपको सोचने का एक नजरिया प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नींद की, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वह नींद से ही जुड़ा हुआ है। तो नींद एक ऐसा विषय है जिसे हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि तो कुछ हद तक समझते थे कि यह एक बड़ी ही आध्यात्मिक और दिव्य अनुभूति है, लेकिन आज कल का विज्ञान इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है।
अभी नींद के ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। आज का जो विज्ञान है वह नींद के बारे में केवल इतना जानता है कि नींद में इंसान एक ऐसी गहरी अवस्था में होता है जब वह अपने शरीर और अपने मन मस्तिष्क को शांत करके उन्हें रिसेट करता है और दिन भर की उल्टी सीधी यादों को हटाकर दिमाग को खाली करता है ताकि वह अगले दिन नए काम को नए तरीकों से कर सके। लेकिन कुछ वैज्ञानिक खोजों में नींद के बारे में और भी बड़ी बातों के बारे में पता चला है, जैसे कि 3 बजे से 5 बजे के बीच की नींद, जिसे विज्ञान रैम स्टेज ऑफ स्लीपिंग कहता है, जिसमें कि इंसान सबसे अधिक सपने देखता है। और जो 3 से 5 बजे के बीच में इंसान सपने देखता है, वे सपने इस दुनिया के, इस संसार के नहीं होते हैं, एक अजीब गरीब आयाम के होते हैं, क्योंकि इंसान ऐसी ऐसी चीजों को देखता है जिसे उसने जागते समय, दिन के समय कभी अनुभव भी नहीं किया है। जैसे कि वह अपने मरे हुए पितृ पूर्वजों को देख सकता है, देवताओं के दिव्य दर्शन कर सकता है, उनसे जुड़ी हुई चीजों के दर्शन करता है, ऐसे ऐसे स्थानों पर चला जाता है जहां पर वह पहले कभी नहीं गया है। कभी वह हवा में उड़ता रहता है, कभी पानी के अंदर गोते लगाता है, कभी धरती लोक से ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है, कभी कभी भूतिया स्थानों पर चला जाता है, यानी जहां भूत प्रेत आदि रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान ऐसे ऐसे संसार का भ्रमण करता है जो इस वास्तविक दुनिया से बिल्कुल भी अलग होते हैं और जिनके बारे में उस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो वैज्ञानिक भी आज के समय में हैरान है कि आखिर दिमाग इन सब चीजों की कल्पना कैसे करता है, जबकि इंसान ने इनके बारे में दिन में कभी सोचा भी नहीं था। यह एक गहरा विषय है। तो यह तो हुई विज्ञान की बात। अब हम बात करते हैं आध्यात्म की, और फिर यहीं से इस चीज के बारे में बताएंगे जिसकी शक्ति से आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। बस आपको इस एक चीज को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना होगा। जी हां मित्रों, कुछ विशेष विधान और नियम भी होंगे जिनका भी आपको पालन करना होगा। तो आध्यात्म हमारा जो है वह नींद के विषय में यह कहता है कि जब हम सोते हैं तो कुछ समय तक, जब तक कि हमारी नींद गहरी नहीं होती है, तब तक हमारा शरीर और सूक्ष्म शरीर यानी हमारे 2 शरीर होते हैं। वैसे तो आध्यात्म की दृष्टि से हमारे 7 शरीर होते हैं, लेकिन मूलतः इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित 2 ही शरीर करते हैं। एक तो भौतिक शरीर जिसे हम देखते हैं, जानते हैं, और एक हमारा सूक्ष्म शरीर जो एक सिल्वर कलर के धागे से हमारी नाभि से हमसे जुड़ा रहता है, जिसका हमारे इस शरीर से थोड़ा सा बड़ा होता है। लगभग हमारे शरीर के 1 फुट के दायरे में यह शरीर फैला रहता है। इस शरीर के कई और नाम हैं, जैसे ऊर्जा शरीर, तेजस शरीर, दिव्य शरीर, आत्म शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब जो 7 चक्रों का विज्ञान है, यानी आध्यात्म में जो बातें की जाती हैं कि इंसान के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, जैसे कि मूलाधार से लेके सर के ऊपर सहस्त्रार तक, तो ये जो 7 चक्र होते हैं ये हमारे इस भौतिक शरीर में नहीं होते हैं, ये हमारे उसी सूक्ष्म शरीर में मौजूद होते हैं। और इन 7 चक्रों से जो दिव्य शक्तियां हासिल होती हैं, वे दिव्य शक्तियां भी उस सूक्ष्म शरीर के पास पहले से ही होती हैं। बस वे हमारे इस भौतिक शरीर में प्रकट होने लगती हैं साधनाओं के माध्यम से। मित्रों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और गहरा है। इसे आपको पूरे ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, तभी आपको सारी बातें बहुत गहराई से समझ में आ पाएंगी। तो अब हमारा आध्यात्म यह कहता है कि जब इंसान गहरी नींद में जाता है, यानी कि वही 3 बजे से 5 बजे के बीच की नींद, उसी नींद के समय हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह हमारे इस स्थूल शरीर को छोड़कर तमाम अनेक लोगों की, अनेक ब्रह्मांड और आयामों की यात्रा पर निकल जाता है, जो कि सूक्ष्म शरीर के लिए बिल्कुल ही आम बात है। इसीलिए जब हम सोते हैं तो गहरी नींद में, यानी 3 से 5 बजे के बीच में, हमें वो सपने आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है, लेकिन अचानक से हमें ऐसे सपने दिखाई देते हैं। फिर हम दूसरे दिन सुबह जब जागते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने तो कभी इस विषय में सोचा भी नहीं था, फिर हमें ऐसा सपना क्यों आया। अब जो प्राचीन काल में आर्ष मुनि साधक हुआ करते थे, उन्हें देवताओं के दिव्य दर्शन भी इसी समय में हुआ करते थे। और कमाल की बात तो यह है कि जो सूक्ष्म शरीर है वह हमारे इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तो यदि कोई गहरी साधना करे, ईश्वर की विशेष कृपा भी प्राप्त कर ले, तो वह उस अवस्था में जागृत हो सकता है। और जब वह जागृत होता है
तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के आधार पर कहीं भी जा सकता है। समय में आगे और पीछे भी जा सकता है, हर एक ब्रह्मांड में जा सकता है, ईश्वर के साक्षात दर्शन भी कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कहीं भी जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। सूक्ष्म शरीर के लिए कोई सीमाएं भी नहीं है, बस जरूरत होती है तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर से गहरे संबंध को जोड़ लेने की। और जब सूक्ष्म शरीर इस शरीर से बाहर निकले, यानी इस भौतिक स्थूल शरीर से बाहर निकले, तो उस समय जागृत अवस्था में होने की तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि नींद आखिर क्या है, क्यों हमें तरह तरह के सपने आते हैं, क्यों हमें कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्यों हमें कभी कभी भविष्य के दर्शन यानी भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में भी सपनों में संकेत मिल जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, वैसे तो नींद बहुत ही गहरा विषय है, इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको और बताई जा सकती हैं। साधना के माध्यम से अलग अलग स्तरों को हासिल करके नींद में भी हम नियंत्रित तौर पर कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम अपने मूल विषय से भी भटक जाएंगे। तो चलिए मित्रों, अब अपने मूल विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि तकिए के नीचे या अपने सिरने, इसे सिरने कहा जाता है। सिर की तरफ चीजों को रख देने से क्यों अलग अलग प्रभाव होते हैं, हमारे जीवन पर क्यों हमारी ऊर्जाएं बदलने लगती है। अब यहां पर मूल बात यह है कि हर एक चीज की अपनी खुद की भी विशेष ऊर्जा होती है। तो जब आप उस चीज को अपने तकिए के नीचे रखते हैं या अपने सिरा में रखते हैं, तो उस चीज की जो ऊर्जा है उसे हमारा सूक्ष्म शरीर महसूस कर लेता है। फिर जैसी उस चीज की ऊर्जा होगी, वैसी ही ऊर्जाओं को सूक्ष्म शरीर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो बना ही ऊर्जा से होता है, तो वह ऊर्जाओं के फेर बदल को आसानी से समझ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग जब सोया करते थे तो अपने सिरने एक लोटा जल भर के अवश्य रखा करते थे। अब बेशक वो रात में उस लोटे के पानी को ना पीते हो, लेकिन रखने का रिवाज अवश्य हुआ करता था। फिर जब वो सोकर जागते थे तो पानी पीना है तो पी लिया, नहीं तो उसे वहीं अपने घर के दरवाजे पर ही फैला दिया करते थे, छिड़क दिया करते थे। यह एक रिवाज था। और यह रिवाज क्यों था, इसे आप समझिए। जो इंसान सोते समय अपने सिराने लौटा भरकर जल रखता है, यानी पानी भरकर रखता है, उस इंसान के जीवन में 3 चीजों की कभी कमी नहीं होती है। पहली, मानसिक शांति। जी हां मित्रों, सब कुछ इस संसार में हम इसीलिए तो करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके, हमें मानसिक शांति और सुकून का एहसास हो सके। तो सबसे बड़ी चीज है यह, और यही आपको पहले प्राप्त हो जाएगी। दूसरी चीज कि घर में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। जो सही है उसे सब मानेंगे, कोई भी लाइन से हटकर, लीक से हटकर उल्टी सीधी बातों में विश्वास नहीं करिएगा। घर में एकजुट माहौल रहेगा, एकता रहेगी। और तीसरा लाभ, माता रानी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, क्योंकि जल को रुपए पैसे से, माता लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है, मानसिक शांति से जोड़ा जाता है, चंद्रमा से जोड़ा जाता है। तो अब ऐसा इसलिए रिवाज बना होगा कि पुराने जमाने में सामूहिक परिवार का रिवाज हुआ करता था। एक ही परिवार में, एक ही घर में कई तरह के लोग रहा करते थे। तो सबको एकजुट बनाकर रखना और सबके बीच शांति बनाए रखने के लिए इस तरह का रिवाज बनाया गया था, जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक था। लेकिन अब लोग इन सब बातों को भूल चुके हैं। अब वैसे परिवार भी नहीं रहे हैं। अब तो छोटे छोटे एकांकी परिवार हैं, फिर भी लोगों में झगड़े होते हैं, फिर भी चैन और सुकून नहीं है। परिवार में 3 या 4 लोग हैं और उनमें भी आपस में कलह क्लेश मचा हुआ है। सब इसी वजह से है क्योंकि हम अपनी पुरानी परंपराओं और रीत रिवाजों से दूर जा चुके हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस चीज के बारे में जिसे आपको तकिए के नीचे रखकर सोना है। सबसे पहली चीज, यदि आपको शत्रु भय रहता है, यानी कि कोई आपको परेशान करता है, लगातार आपके पीछे लगा हुआ है, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप जब सोए तो अपनी तकिए के नीचे लहसुन की केवल 2 या 3 कलियां रखकर बगल में चाकू रख लें और तकिया ऊपर से रख के सो जाएं। ऐसा करने से आपको शत्रु भय से मुक्ति प्राप्त होगी और आपके आसपास एक ऐसा ऊर्जा का वातावरण निर्मित होगा कि कोई आपका चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
आपके शत्रुओं की सोच बदलने लगेगी और वे आपसे दूर हटने लगेंगे। अब यदि आपको किसी का प्रेम चाहिए, यानी कि आप किसी के प्रेम में हैं और आप चाहते हैं कि वह आपको नोटिस करे, आपके प्रेम को स्वीकार करे, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की खींचतान है, शांति नहीं है, झगड़े होते रहते हैं, क्लेश होता रहता है और संबंध टूटने का आपको भय रहता है, तो आप ऐसी स्थिति में अपने सिराने मोर पंख रखकर सोइए। जी हां मित्रों, जब आप मोर पंख रख के सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रेम की ऊर्जा बढ़ने लगेंगी और जीवन में मधुरता, आपके संबंधों में मधुरता बढ़ती चली जाएगी। अब अपने सिर ने जल रखकर तो आप हमेशा सोया करिए। यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत है, आप परेशान हैं, कर्जे से एक के बाद एक आपके हाथ से मौके निकलते चले जा रहे हैं, पैसा भी आपके जीवन में आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत पैसा आप जो लेकर भी आते हैं वह आपके हाथों से फिसल जाता है, यानी कि पैसे की तंगी और कर्जे से परेशान हैं, तो आप इस एक उपाय को कर सकते हैं। इसे आप ध्यान से सुने। आपको रविवार के दिन रात्रि को सोते समय अपने सिराने एक गिलास दूध भरकर रखना है। जी हां मित्रों, दूध हल्का सा मीठा होना चाहिए। अब आप इस दूध को भरकर ढककर अपने सिरने रख लें एक गिलास में, और जब आप सुबह जागे तो नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप इस एक गिलास दूध को ले जाकर बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। जी हां मित्रों, आपको यह उपाय रविवार के रविवार करना है और 7 रविवार आप इस उपाय को करेंगे। इतने में ही आपको रास्ते मिलने लगेंगे, पैसा आपके घर में रुकने लगेगा और कर्जे से भी आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। अब यदि आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और स्त्री सुख की कमी है, यानी कि आप किसी से प्रेम करते हैं और वह आपको किसी भी प्रकार से महत्व नहीं देता है, तो ऐसे स्थिति में आपका शुक्र कमजोर है और शुक्र को मजबूत करने के लिए आप सोते समय अपने सिरने यानी अपने तकिए के नीचे कोई सुगंधित पुष्प अवश्य रखकर सोएं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा। तमाम भौतिक सुख सुविधाएं भी आपके जीवन में शामिल होने लगेंगी। मित्रों, यह तो बिल्कुल साधारण सी जानकारियां हैं। आपके जीवन में यदि समस्याएं छोटी छोटी हैं तो आप इन साधारण सी जानकारियों का प्रयोग करके इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करते चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।